भरतपुर में वक्फ सुधार कार्यशाला। भाजपा नेताओं का कांग्रेस पर गंभीर आरोप। खड़गे पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का आरोप। भरतपुर राजस्थान के भरतपुर में भाजपा कार्यालय पर वक्फ सुधार जन जागरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और जसकौर मीणा ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को वक्फ संशोधन बिल से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस और विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए। कैलाश चौधरी ने कहा कि वक्फ की संपत्ति में वृद्धि तो हुई है, लेकिन उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। 2013 में वक्फ अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए थे, उनकी वजह से संपत्ति 4 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 8 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गई, लेकिन आय 163 करोड़ से बढ़कर मात्र 166 करोड़ ही हुई। वास्तव में यह इनकम 12,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ गिने चुने लोगों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्व मंत्री, सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं, ने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है, कैलाश चौधरी ने कहा। उन्होंने आगे जोड़ा कि इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाकर संपत्तियों का सही उपयोग किया जाएगा। पूर्व मंत्री जसकौर मीणा ने भी कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, विपक्ष के नेता अल्पसंख्यक समुदाय के बीच वक्फ बिल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि यह बिल मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के अधिकार और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस बिल में मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार भी दिया गया है। कार्यशाला के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जसकौर मीणा ने कहा, किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं, वह हमारे मार्गदर्शक और नेता हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव में उम्मीदवार तय करने का निर्णय पार्टी का होता है, न कि व्यक्तिगत। इस मौके पर भाजपा को एक नई ऊर्जा भी मिली, जब पूर्व राजस्व मंत्री नत्थी सिंह की पोती अनामिका सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अनामिका सिंह को महिला मोर्चा की भरतपुर शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने महिला समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली, जिससे पार्टी को महिला मतदाताओं के बीच मजबूती मिलने की उम्मीद है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन कानून गरीबों, विशेषकर मुस्लिम समाज की महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए बनाया गया है। इस कानून के लाभों को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। भरतपुर से संजय चौहान की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। जो अल्पसंख्यक जो मोर्चे के कार्यकर्ता हैं और युवा मोर्चे कार्यकर्ता और सभी जो हमारे महिला मोर्चे की बहनें हैं, वो महिलाओं के बीच में जाएगी, युवा मोर्चा के युवाओं के बीच में जाकर और इसको जन जागरण का काम करेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमेशा ये होता आया है कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से आप देख रहे हैं कि कोई भी अच्छा काम होता है तो विपक्ष का एक ही काम है कि उसका विरोध करना, और विरोध के सिवा कुछ नहीं करना। मैं आपसे सभी मीडिया के बंधु बैठे, मैं देश भर की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सीए के कानून का भी विरोध किया था, और सीए के कानून, उसके बाद में 3 तलाक का भी विरोध किया, धारा 370 का भी विरोध किया। कहा था कि इससे देश में आने वाले समय में एक तरह से ऐसा विद्रोह खड़ा हो जाएगा, और सीए के कानून में ये कह दिया जाएगा कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, दूसरे देश में आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन पिछले 4 साल में किसी प्रकार का ऐसा कोई हुआ हो कि किसी को बाहर निकाला हो। सिर्फ ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसी बात को मुझे आपसे कहना है कि देश की जनता आज इस बात को अच्छे से समझने लगी है, और हम जाकर ये बात कहेंगे कि हमारे जो ये कानून है उससे हमारे गरीब का भी कल्याण होगा, अल्पसंख्यक बंधु का, और देश का भी कल्याण होगा, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। तो आपने अभी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश जी, जो इस जागरण के अभियान के प्रभारी हैं, उनसे सभी सुना, लेकिन एक बात छूट गई। वो बात ये है कि इस वक्त बिल के अंतर्गत मुस्लिम बहनों को जो अधिकार दिए हैं, उनको उत्तराधिकारी का अधिकार भी दिया है, और उनकी समृद्धि के लिए इस बिल में बहुत कुछ कहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि यह बिल
मुस्लिम गरीब बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए, विधवा बहनों के लिए जो अधिकार देगा वो अधिकार उनकी समृद्धि का बहुत बड़ा कारण बनेगा। और उन्हें मुस्लिम समुदाय में महिला और पुरुष की जो आज एक विभेद है, उस विभेद को समाप्त करने के लिए भी महिलाओं को मजबूत करेगा। चुनाव भी लड़ेंगे आप जो कह रहे हैं गवर्नर बनने जा रही है, सब ये तो हमारी पार्टी करती है, ये हम थोड़ी करते हैं। आपके इलाके के चुनाव